सुशील दुबे जी, मैं जहां से जिस इलाके से आता हूं बिहार से, हमारे इलाके में तो नहीं, लेकिन जो साउथ बिहार और आज का झारखंड वाला इलाका था और आज का साउथ बिहार जो है, उस इलाके में जातीय सेनाएं बड़ी एक्टिव थी। आपके सोनभद्र मिर्जापुर तक इसका असर था। रणवीर सेना, सैटेलाइट सेना, कई सारी सेनाएं थी। एक तरह से प्राइवेट मिलिशिया उसे कहते थे। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने पत्रकार मिलिशिया भी बना लिए हैं और आगे अब यही देखने को मिलेगा? अभिषेक जी, बिल्कुल जूनियर रणवीर सेना पत्रकारों बन चुकी है। 14 के बाद जो कुछ चैनल जो मैंने नाम लिया बार बार क्या लूं, वो रणवीर सेना का ही अंग हो गए हैं। और रणवीर सेना को जो ऑपरेट करता है केवल एक आदमी ऑपरेट करता है। आपने राजीव जी वाली बात करी, बहुत जबरदस्त बात करी। सोच होती थी, अब सोच वो नहीं है। जब एक चैनल, बड़े चैनल की पत्रकार महिला न्यूयॉर्क में मोदी के साथ जाएंगी और वहां पर वो बताएंगी घूम घूम के कि देखिए यहाँ पर कितना जोश और कितना, जबकि वो महाराष्ट्र से जब वो ढोल वाले ले गए, वहां पर बाकायदा इवेंट मैनेजमेंट किया गया, लेकिन वो पत्रकार बता रही है कि हम देखिए विदेश में डंका बज रहा है। अब ये मैनेजमेंट का हिस्सा अगर कोई बड़े चैनल की पत्रकार बन जाए, और सुनिए अभिषेक जी, एंकर तो भूमिका में होता है। अभी कहा जो ये अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ है, ये पत्रकार है, ये शुद्ध पत्रकार है, लेकिन एंकर की भूमिका में है। और एंकर की भूमिका में पत्रकार अगर इस स्थिति में आ जाए तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हो, सवाल आप खड़े कर ही रहे हैं। वरना ऐसी कौन सी बात है कि 4 PM को देखना है, उसको समझना है, वरना और तमाम भी तो चीजें होती रहती हैं। मैं एक नाम जरूर लूंगा, बिना नाम के सार्थक नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि देश में अगर रवीश को नहीं देखा तो कुछ नहीं किया, रवीश भी तो जिंदा है, रवीश भी तो लड़ के आज उसी चैनल में अपने आप को अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो क्यों, अब क्या है, जेटी में रवीश तो नहीं है, जहाज में रवीश तो नहीं है, जहाज में अभिषेक तो नहीं है, जहाज में संजय शर्मा जी तो नहीं है, जहाज में फला तो नहीं है, धमाके तो नहीं है। वो जो पैकेज है, अब पत्रकारिता कलम की और जो चौथा खंबा है ना विश्वास की, कि चौथे खंबे का विश्वास है, जो विश्वास देश को जिंदा। करंजिया साहब, ब्लिट्स वाले, नैयर साहब, ऐसे एक, अभी आप एक नहीं 25 नाम बता देंगे जिनके ऑरा पे। सुशील दुबे जी, कम से कम इस पत्रकारिता के दौर में SP सिंह और ऋषि करंजिया का नाम लेकर उनको अपमानित करना उचित नहीं लगता है। नहीं, ये देखिए, ये हमारे पुरोधा रहे हैं। अपमानित वाली बात आप हर बार अपमानित, अभिषेक की अपमानित वाली बात कौन सी है? ये हमारे पुरोधा रहे हैं, देखता रहे पत्रकारिता जगत के। इनके पैरों का नाखून भी अगर ये लोग समझ लें तो कहीं कुछ तो लज्जा आएगी, कुछ तो ग्लानि हो, कुछ तो जमीन जगेगा, कुछ तो लगेगा कि हाँ ये वो ऑरा था जहां पर प्रधानमंत्री खड़े होके दरवाजे तक लेने आते थे और दरवाजे तक नहीं लेने आते तो छोड़ने जाते थे। जो जहाज में नहीं जाते थे PM के साथ, जो अपने शिष्य भेज देते थे कि जाओ रिपोर्टिंग करना है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और जब लौट के आते थे वो भोकाल में नहीं होते थे कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ रूस से लौट रहा हूं। वो बाकायदा अपनी रिपोर्ट लिखते थे, अपनी वहां की खबर लिखते थे, और अपने संपादक नाम की चीज ही खत्म कर दी चैनलों ने। ओ माय गॉड, संपादक तो वो माना जाता था कि जैसे पत्रकारों का विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा, वो चीजें खत्म कर दी। अब ये जो महिला पत्रकार आजकल काफी जो TRP जो बटोर रही थी, वो हिंदू पत्रकार हो चुकी हैं, वो मानसिक हिंदू पत्रकार हो चुकी है, पत्रकार रही नहीं गई है। अब आप सोचिए उनकी किसी, देखा होगा सुशील दुबे जी, जर्मनी में भारत के प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछने की बारी आई तो पत्रकारों को कहा गया कि सवाल पूछने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। सवालों से बचने की जो प्रवृत्ति है इस देश के नेताओं की, क्या पत्रकारिता का इसे क्या माना जाए? स्वर्ण काल तो नहीं माना जा सकता, कौन से काल की संज्ञा देते हैं? अब अक्षय कुमार अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लें तो फिर तो हो चुकी पत्रकारिता। अगर काम चूस के और काट वाला वो सामने सामने बात हो तब तो आप थकते नहीं है। अगर वहां सिलेक्टेड आज तक अब कासिम भाई ने एक बार, अभिषेक जी एक बार ले इंटरव्यू PM का तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। लेकिन अब अक्षय कुमार अगर ले रहे हैं तो ये नहीं, लेकिन जब सुशील दुबे जी, अभिषेक कुमार यदि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आएगा, वो क्वेश्चन पेपर अभिषेक कुमार खुद तैयार करेंगे। एग्जैक्टली यही
आप बताइए, नहीं कैसे इजाजत देते हैं? आपने देखा तेलंगाना में पत्रकार ने पूछा कि भाई ऐसा है कि बाढ़ में क्या कहते हैं आप मदद नहीं करते हो, नेता काहे के लिए आते हैं, दिल्ली से क्यों आ रहे हैं? तो जब ये सवाल होगा तो कैसे इजाजत देंगे? उनको सवाल सुनने की आदत नहीं है। तो सवाल करने की आदत तो है अभिषेक कुमार को। अभिषेक कुमार कर तो रहे सवाल, कासिम भाई कर तो रहे सवाल, उसी में बैठे तो है अभिषेक जी के चैनल पे, संजय शर्मा चिल्ला चिल्ला के देश भर में सवाल कर तो रहे। सवाल करने वालों की कमी नहीं है कासिम भाई, आज भी सवाल करने वाले अपनी जमीर के साथ पूरी तरीके से जिंदा है और पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन कलम, बहुतायत कलम बिक चुकी है, बहुतायत आईडी माइक आईडी बिक चुकी है, बहुतायत माइक आईडी फर्जी पैदा हो चुकी है। तो हमने वो जो नाम लिए थे लिए थे, ऐसे दसियों नाम आप बताइए, कम से कम हम अपने किसी प्रतीक को ये तो माने कि हमें कहीं ना कहीं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी है कि हम खाली बस। अब बताइए अभिषेक जी, कितने शर्म की बात है कि हमारी पत्रकारिता का नाम ही गोदी मीडिया हो गया। कोई चप्पलकार कहता है, कोई पत्तलकार कहता है, कोई चट्टूकार कहता है। पहले जमाने में जज और पत्रकार इन दोनों का जो ऑरा, जो सम्मान होता था, सब क्या हम लोगों ने देखा है, एक सीनियर सिटीजन की उम्र में देखा है किस कदर हम लोगों ने खुद सम्मान किया है। फूल जब बड़े पत्रकार आते थे तो फूल उठाते थे, फूल कि भैया इसी चैनल पे कहीं। सुनील दुबे जी, इसी चैनल पे इसी कार्यक्रम में एनके सिंह जी ने कहा है कि पुराने जमाने में जब पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी से जब वो लोग देखते थे कि मंत्री ने क्या जवाब दे दिया, तुरंत पत्रकार इशारा करके बुलाते थे बाहर और बोलते थे कि आपने कैसे कह दिया है बात, आपने बिना सोचे समझे क्या बोल दिया। तो ये हैसियत पत्रकारों की होती थी कि वो मंत्रियों को इशारा करके बुला लेते थे और कहते थे कि आपने क्या बोला है। आज क्या हो गया, सवाल पूछना ही गलत हो गया है। नहीं, पत्रकार के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि मंत्री से, अरे विधायक से सवाल पूछ के दिखा दे। मंत्री और देश के मंत्री तो बहुत क्या क्या बातें होती हो, क्या क्या चीजें चलती हैं। अच्छा एक चीज बताइए, किसी का पत्रकार ने आज तक पूछा कि कबीर दास और गुरु नानक देव जी और कौन वो तीन लोग अवैधनाथ जी एक साथ बैठे थे? ये हमारे पीएम ने तो कहा था, किसी चैनल ने चलाया आज तक इस चीज को? वरना तो अगर यही चीज आप अभिषेक जी कह दे और कोई और कह दे तो ये लोग कम से कम, और रामदेव के ऊपर कम से कम 6 महीने चर्चा हुई है। तो क्या रामदेव पूरे आप देखिए, हम भाई साहब आज तारीख में केवल एक चैनल या तो दिन में अपने ये वाले हैं, वरना मैंने महीनों से ये देखे नहीं डिबेट। अब डिबेट क्या है, एक तरफ रशीदी बैठे दाढ़ी बढ़ाए लंबी सी और टोपी लगाए, दूसरी तरफ वो गौतम को दांत बाहर महंत गौतम बैठा हुआ है। अब शुरू हो गई, तो शुरू क्या है, जहर तो उगलोगे। जब जहर की खेती वाले लाके बिठा दिए हैं तो आप जहर ही उगलोगे, और उस जहर में मजा आ रहा है, चाहे वो अपना नाम नहीं, फिर नहीं लेंगे नाम। तो आप वहां पर क्या, और इस चीज को आपने इतना बढ़ा दिया कि मॉब लिंचिंग कहां से पैदा हुआ है? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार केवल चैनल है, और वो सेलेक्टेड चैनल है जिनके नाम देश जानता है, वरना मॉब लिंचिंग नहीं होती, वरना देश में इतना जहर नहीं होता अगर चैनल अपनी जिम्मेदारी समझते।